इस वक्त स्कॉर्पियोज के लिए एक बेस्ट फेज ऑफ अचीवमेंट शुरू होने लगा। जो आप सोचेंगे वो आप कर गुजरेंगे, जो आप सोचेंगे उसका फैसला करना आसान होगा, जो आप सोचेंगे उसके लिए गोल्डन टाइम की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपेक्टेड है। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही बातें नहीं है जो बगैर कैलकुलेशंस के कर दी जाती हैं, ये प्रॉपर कैलकुलेशन मेथड्स है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मैंने 23 दफ़ा मार्स को इस फर्स्ट एंगल पर देखा है एंड ये आपकी कामयाबियों की राहें खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली इस वक्त स्कॉर्पियोज के लिए एक बेस्ट फेज ऑफ अचीवमेंट शुरू होने लगा। बाय माई कैलकुलेशन, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड रेगुलेशन 22 अक्टूबर को सूरज आपके पहले घर में आ जाएगा। दिस इज़ बिग फेवर ऑफ टाइम। सूरज जब भी स्कॉर्पियोज के लिए पहले घर में आता है, स्कॉर्पियोज की कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लेन्स, इश्यूज या फिर अदरवाइज जो सेंसिटिविटीज़ हैं, ट्रबल्स हैं, वो रिपेयर होती हैं। अभी तफसील बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी आपके पहले ही घर में है और वो पहले ही घर का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स योर नेचुरल स्किल्स आपको अदरवाइज सपोर्ट करेंगे। जो कुछ भी आपका टैलेंट है, आप क्रिएटिव हैं, आप कम्युनिकेटिव हैं, आप ब्रेव हैं, आप एथलीट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं वो फ्लरिश करेंगी। एंड तीसरा ही फेवर आपको इस हफ्ते जो मिलेगी वो भी सेम डे 22 अक्टूबर को ही मिलेगी। मरकरी भी आपके पहले ही घर में आ जाएगा। वीनस ऑलरेडी आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। तो इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से कोई भी चीज़ आपकी मुखालफत में नहीं है। आपसे पहले मैंने 9 वीडियोज़ रिकॉर्ड कराई हैं, उन सबको सपोर्ट मिल रही है, बट उनमें सबसे ताकतवर सपोर्ट ऑफ टाइम, सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम स्कॉर्पियो नेचर को मिलेगा। आप किसी भी तरह के स्कॉर्पियो हैं, आप सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड हैं, सिर्फ बिजनेस चलाना चाहते हैं, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं, आप कोई जर्नल इन्वेस्टर हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, इन सब स्कॉर्पियोज को टाइम फेवर्स मिलेंगी जो 3 सेक्टर में तो काम करेंगे ही करेंगी। एक नेचुरल स्किल डेवलपमेंट, दूसरा हाई एंड परफॉर्मेंसेस एंड तीसरा उनके बदले आपको जो बड़े सम्राट मिलने, रिवॉर्ड्स मिलने। इस वक्त अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहें, उसकी अपीयरेंस अच्छी करनी चाहें, अपने अंदर मैच्योरिटी पैदा करना चाहें, आदतों की बुराइयों को ख़त्म करना चाहें, अपने अंदर सेक्टर वाइज चेंजेस लाना चाहें, आप जॉब पेशा हैं और आप बिज़नेस में आना चाहते हैं, या आप बिज़नेस में हैं और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, या आप किसी नए बिज़नेस में कदम रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये सतही बातें नहीं है जो बगैर कैलकुलेशंस के कर दी जाती हैं, ये प्रॉपर कैलकुलेशन मेथड्स है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मैंने 23 दफ़ा मार्स को इस फर्स्ट एंगल पर देखा है एंड ये आपकी कामयाबियों की राहें खोलेगा। सूरज और मार्स आपस में दोस्त हैं। जो आप सोचेंगे वो आप कर गुजरेंगे, जो आप सोचेंगे उसका फैसला करना आसान होगा, जो आप सोचेंगे उसके लिए गोल्डन टाइम की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपेक्टेड है। फिर इसमें एक तीसरी चीज़ भी ऐड कर लें, मरकरी भी आ जाएगा 22 अक्टूबर को, तो आपकी सोचें सिर्फ ख्वाहिशों पर मबनी नहीं होंगी, मेरिटफुल डिसीजंस होंगे। मरकरी जब वहाँ आएगा तो आप प्रॉपर माइंड प्रेजेंस से, डिटर्मिनेशन से, फोकसिंग स्किल से, कंसंट्रेशन से सही अंदाज के प्लान्स कर सकेंगे और वो प्लान आपको कामयाबी की राहें खोल देंगे। इन 3 फेवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लकीली हो, ये सब चीज़ें आपके एफर्ट्स के साथ हैं। माइंड यूज़ करिए, फिजिकल स्टैमिना यूज़ करिए, नेचुरल स्किल्स यूज़ करिए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी एंड आप काम कर जाएंगे। लेकिन जब माइंड भी पावरफुल हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ भी हो, तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल एडवांटेजेस नहीं हुआ करते। आप अपनी रेपुटेशन पर काम कर सकते हैं, अपनी पब्लिक इमेज बढ़ा सकते हैं, अपनी रिश्तेदारी ठीक कर सकते हैं, अपनी नाराज़गियों को ख़त्म कर सकते हैं, अपने मुखालफीन को अपनी तरफ अपने साथ मिला सकते हैं, जॉब से बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं,
कंफर्ट ऑफ लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, फिजिकल हेल्थ क्राइसिस को रिपेयर कर सकते हैं, अपने माइंड में बैठे हुए डर या खौफ को ख़त्म कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेक्टर्स ऑफ लाइफ में अपनी मास्टर एबिलिटीज़ यूज़ करते हुए कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, एंड नो डाउट अपने बिलीव्स को भी पुख्ता कर सकते हैं। इतनी फेवर्स के बाद आपका ये जर्नल फेज नहीं है, आप ये इसको जर्नली मत डील करिए। 22 अक्टूबर के बाद यू आर एक्सीलेंट। ये जो 14 अक्टूबर को ग्रहण लगना था, इसका असर भी 22 अक्टूबर को काफूर हो जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा ग्रहण 28 अक्टूबर को है, वो चांद ग्रहण है, उसके डिटेल्स तो मैं अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। बट 14 अक्टूबर के ग्रहण के असरात जो 28 अक्टूबर के बाद भी चलने थे, वो 22 को ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सन अपना एंगल ही बदल लेगा और फ्रेंडली हो जाएगा विद देयर फ्रेंड्स। फर्स्ट एंगल, नेचुरल एबिलिटीज़, फेवर ऑफ टाइम, स्किल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, एक्यूरेसी, विजन, ये सब मिलेगा आपको। इसके एडवांटेजेस सुनिए। सूरज कैरियर को फ़ायदा देगा, मार्स आपके लिए लाइबिलिटीज़ एंड जो लॉसेस हैं उसे कवर करेगा, टीम वर्क को सपोर्ट करेगा, कंपटीशंस को सपोर्ट करेगा, एंड मरकरी आपके लिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, माइंड हेल्थ एंड नेचुरल एबिलिटीज़, इनको सपोर्ट करेगा। तो इतनी फेवर्स के बाद ये बात तो तय हो गई कि आप सोलर सिस्टम में इस वक्त बेस्ट फॉर्म में हैं। सब नेचर एरीज से लेकर पाइसियन सभी अच्छे हैं, मोस्टली अच्छे, बट स्कॉर्पियोज आर ऑन देयर बेस्ट। अगर आप लॉफुल हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप विजन्स के साथ हैं, अगर आप अथॉरिटीज़ अपनी बनाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की वेलफेयर करना चाहते हैं, अगर फ्यूचर सेफ करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशनल प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्विचिंग करना चाहते हैं, जॉब स्विचिंग या बिजनेस स्विचिंग, तो ये सब आपके लिए ऑन है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, एवरेज स्कॉर्पियो भी हैं तो भी कर जाएंगे, बट अगर आप वीक स्कॉर्पियो हैं, अक्सर ही बीमार रहते हैं, अक्सर ही गुस्से में रहते हैं, अक्सर ही जल्दबाजी से फैसले करते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, लोगों की फेवर करना आपको पसंद नहीं है, या लोग आपके बारे में रवैये अच्छे नहीं रखते, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो सब स्कॉर्पियो नहीं है। ये जो मैंने अभी बयान किया ये सब स्कॉर्पियो के लिए था, बट इंडिविजुअली कोई सेंसिटिव हो सकता है, नाकाम हो सकता है, इंसल्ट्स में जा सकता है, बीमारियों में जा सकता है, उसे अपना इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। इंडिविजुअल कैलकुलेशन मतलब एक सर्टन पर्सनालिटी, एक आदमी और उसके साथ क्या मामला है। ये जो बयान किया है ये सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है और सब पर क्या असर डालेगा। वो जो इंडिविजुअल है उसको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहिए, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ देना चाहिए, उससे कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अगर आप वो कैलकुलेशन मुझसे कराना चाहें एस्ट्रोजेम के फोरम से, तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो कमर्शियल फोरम है स्कॉर्पियोज, वो फ्री नहीं है। अगले हफ्ते जब चांद ग्रहण होगा तो कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन जज्बाती नौयत की आएंगी, लेकिन अगर आपने सूरह शम्स पढ़ी हुई होगी, ओपल या ब्लू सफ़ायर या रूबी, तीनों में से कोई एक स्टोन पहना हुआ होगा, तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी रिजॉल्व हो जाएंगी और आप इन नेगेटिव इवेंट्स से, ये जो एक्लिप्सेस के नेगेटिव इवेंट्स हैं, इनसे भी बाहर आ जाएंगे। एंड अदरवाइज़ तो आप बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। अब इस अच्छी फॉर्म से ज़्यादा आपको 2023 में अब सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर कोई तब्दीली लानी है, अगर कोई ख्वाहिश पूरी करनी है, अगर कोई ज़रूरत पूरी करनी है, अगर कोई बेस बनाना है, अगर कोई लाइफ में फेम हासिल करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम आफ्टर 22 अक्टूबर सो ऑन। आपको अपनी कामयाबियों के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। सादा लफ्ज़ों में आपको अपना कमर कस लेनी चाहिए एंड कामयाबियों की लाइन पर आ जाना चाहिए। कोई कमी रह जाए तो जो रेमेडीज़ मैंने दी हैं उनको फॉलो करने से एवरेजली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो बर्थ चार्ट से कवर हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेस, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा दें, आपकी नॉलेज में इजाफा करें या आपको वक्त को समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।